प्यारे शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारे शिक्षक साथियों के लिए, शिक्षक बहनों के लिए बहुत ही खुशखबरी का यह इंफॉर्मेशन है। जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा एक बहुत ही अच्छा आदेश आया है, जिसमें आप प्रतिनियुक्ति के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से अपनी सेवाएं उच्च पद में, जैसे कि जिला परियोजना समन्वयक के पद पर अपना, अगर ऐसे हमारे शिक्षक साथी इच्छुक हैं कि उन्हें जिला परियोजना समन्वयक के पद पर कार्य करना है, प्रतिनियुक्ति में पद धारण करना है, तो ऐसे साथियों के लिए, हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही खुशखबरी का विषय है। तो जो भी इच्छुक हैं इस पद पर काम करने के लिए, वह उनके लिए यह आदेश बहुत ही खास होने वाला है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि इस विज्ञापन के माध्यम से जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किया गया है, वह पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो से आपको कौन कौन सी नई जानकारी प्राप्त हुई। कई शिक्षक साथियों का एक सपना होता है कि हम भी अच्छे बड़े पोस्ट में पहुंचते, बड़ी सी पद में सेवा करने का हमको मौका अवसर मिलता। तो राज्य शिक्षा केंद्र संचालक महोदय ने यह एक बहुत बढ़िया ऑफर दिया है। तो इसमें जैसे हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, व्याख्याता हैं, तो उन सबको अवसर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम बिल्कुल देखते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या दिया गया है इस विज्ञापन के अंतर्गत, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके प्रारूप क्या होंगे, उसकी क्राइटेरिया क्या होगी। यह शिक्षक साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि समग्र शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिलों में रिक्त एवं विषय में रिक्त होने वाले जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य हों, चाहे हाई स्कूल के प्राचार्य हों, प्रभारी हों, व्याख्याता हों, है ना, इन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक से जिला परियोजना समन्वयक के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जिला परियोजना समन्वयक, देखिएगा, जिला परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थापना मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में की जा सकती है। उपरोक्त अधिकारियों को अपना आवेदन पत्र राज्य शिक्षा केंद्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15/7/2025 है। 15 जुलाई साथियों, 15 जुलाई 2025 तक यह डेट है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह प्रतिनियुक्ति का पद होगा, लेकिन इसमें इस पद पर रहने के बाद, पद को प्राप्त करने के बाद सारी लाभ भी, जो भी लाभ होंगे, वह सभी इस पद के माध्यम से आपको मिलेंगे। और अब देखना है आपको कि जिला परियोजना समन्वयक के पद के लिए निर्धारित अर्हता क्या होनी चाहिए, वो भी आप देख लीजिए। इसमें सारी जानकारी हम बताएंगे, पर वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो पूरा देखिएगा, तो सारी जानकारी आपको एक के बाद एक मिल जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य, हाई स्कूल व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अवेलेबल है। दूसरा देखिए, बीएड होना अनिवार्य होगा आपका। ऐसे हमारे जो जितने भी है हाई स्कूल प्राचार्य हैं, व्याख्याता हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, इनका बीएड होना भी कंपलसरी है, ठीक है ना। और अब देखिए, आयु सीमा की बात करें तो 1/1/25 को 56 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि 56 वर्ष कम से कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी जो आयु सीमा है।
अब सामान्य शर्तों की बात करें, इसको देखिएगा कि आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक न्यायालयिक प्रकरण लंबित न हो, विभागीय जांच संस्थित न हो, किसी प्रकार की शासित प्रभाव भी न हो। ये सारी चीजें इसमें दिया गया है। और भी बहुत सारी शर्तें हैं, उसको भी हम बारी बारी से देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सारी जानकारी आपको पहुंचेगी तभी तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। और अब देखते हैं प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी को कार्य के प्रति लगनशील एवं ईमानदार होने के साथ साथ व्यापक भ्रमण और जनसंपर्क की क्षमता भी होना चाहिए। यह भी इसकी अहर्ता है। सामान्य शर्तें हैं। प्रतिनियुक्ति अवधि में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी निर्देश लागू रहेंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि में कोई परियोजना भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता दे नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति अवधि में सेवाएं समान वेतनमान समान सामर्थ्य में ले ली जाएंगी, समान सामर्थ्य में ली जाएंगी, ठीक है ना। फिर जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति आने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों की कूटनी दिनांक 31/7/25 तक की जाएगी। इस कूटनी के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा लिखित परीक्षा दिनांक, अब ये भी महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि परीक्षा कब होना है, उसकी आपकी तैयारी भी करना है साथियों। तो उसमें आप देखिएगा कि 20/8/25 यानी कि 20 अगस्त 2025 को लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का एक साक्षात्कार भी होगा, यानी लिखित परीक्षा भी होगा और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू भी होना है। और वह कब होना है? 10/9/25 यानी कि 10 सितंबर 2025 एवं 12 सितंबर 2025 को लिया जाएगा। इसकी भी तैयारी आप कर लीजिएगा पहले से। जिला परियोजना समन्वयक के पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों को लिखित एवं साक्षात्कार का समय व स्थान की सूचना भी पृथक से जारी की जाएगी। ये भी आप मान लीजिए, सारी सूचना अलग से जारी की जाएगी। फिर अब और भी देख लेते हैं जानकारी इसमें क्या क्या दिया गया है। तो लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी प्राप्त आवेदनों के स्क्रूटनी उपरांत अभ्यर्थियों की संख्या आधार पर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखित परीक्षा आपका 75 अंक का होगा तो साक्षात कितने का होगा? 25 अंक का होगा, ठीक है ना। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को 75 अंक में से 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर आप 40 अंक ले आए तो आप इस पद के लिए अवेलेबल यानी कि पात्र माने जाएंगे। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक 65 अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। यानी कि 65 अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी दोनों मिलाकर के, ठीक है ना। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार को मिलाकर 65 अंक लाना अनिवार्य होगा। और वैसे अगर हम लिखित की बात करें तो यहाँ 40 अंक ही यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा इधर। इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें मिलेगी क्योंकि शासकीय प्रतिनियुक्ति का यह पद है, तो जो भी पद में बनेगा उस पद का लाभ भी उसको प्राप्त होगा। पद के साथ साथ बाकी वित्तीय सारे वो लाभ मिलेंगे। इसलिए कई लोगों का एक मिशन रहता है कि हमें भी कुछ बड़े पद का अथवा जिला स्तर के ऐसे पद में पद धारण करने का अवसर मिलता। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है हमारे सभी जो पात्र हैं शिक्षक साथियों के लिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं आगे। मेरिट सूची अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय से इन अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण, आपराधिक प्रकरण न हो। संबंधी जानकारी अनापत्ति प्राप्त किए जाने के साथ ही उसकी विगत 5 वर्षों की CR की ग्रेडिंग प्राप्त की जाएगी। जिन अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण तथा आपराधिक प्रकरण होंगे वे जिला परियोजना समन्वयक के पद हेतु पात्र नहीं होंगे। माने किसी भी हमारे साथियों में के विरुद्ध कोई ऐसा प्रकरण न हो कि जो इस पद के लिए पात्र न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। चलिए और भी जानकारी है, इसको हम फटाफट देख लेते हैं। और मेरिट सूची की वैधता के बारे में जानिए। मेरिट सूची की वैधता अधिकतम 3 वर्ष हो रहेगी। मेरिट सूची की वैधता समाप्ति के पूर्व यदि किसी जिले में जिला परियोजना समन्वयक का पद रिक्त होगा तो इसी प्रतीक्षा सूची से जिला परियोजना समन्वयक के पद की पूर्ति की जाएगी। यानी कि जिले में अगर कहीं भी यह पद खाली होता है तो सबसे पहले आपकी नियुक्ति होगी, आपको उस पद में कार्य करने का अवसर मिलेगा क्योंकि आप पहले से परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं और मापदंड पूरा कर चुके हैं। तो सबसे पहले पद खाली होने पर आपको आमंत्रित किया जाएगा। किसी भी अधिकारी को लिखित एवं साक्षात्कार में आने हेतु यात्रा व्यय का भुगतान दे नहीं होगा।
आवेदन पत्र में जानकारी असत्य तथा त्रुटिपूर्ण होने की दिशा में आवेदन पत्र पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाएगा। परीक्षाधीन अभ्यर्थियों की परीक्षा अवधि पूर्ण होने पर ही जिला परियोजना समन्वयक का पद पर सेवाएं ली जा सकेगी। कुछ हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, अभी भी परीक्षा अवधि में हैं, तो उनको अगर वो भी भाग लेना चाहते हैं तो उनको भी अवसर है, ले सकते हैं। पर अगर वो परीक्षा अवधि में है तो परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद ही उनको इस पद पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। यानी कि नए हों पुराने हों सभी के लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट है, अधिकारी का पोस्ट है और से इसमें लाभ भी है, पद की गरिमा भी है। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन पत्र संचालक राज्य शिक्षा केंद्र बी विंग पुस्तक भवन अडिरा हिल्स भोपाल 462011 के कार्यालय को निर्धारित तिथि तथा प्राप्त हो जाना चाहिए, मतलब निर्धारित तिथि में प्राप्त हो जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में जिला परियोजना समन्वयक पद के लिए आवेदन किया गया है, इसका उल्लेख भी होना चाहिए। और आपको विस्तृत जानकारी और आवेदन का प्रारूप चाहिए तो आप यहाँ पे जाके ये आवेदन करना है। आपको देख लीजिएगा www.educationportal.mp.gov.in पर आपको आवेदन करना है और भी विस्तृत जानकारी भी इसके माध्यम से आपको मिल पाएगी यहाँ पे विजिट करने पर। ये देख लीजिएगा हमारे संचालक महोदय का ये आदेश है, ये देखिएगा राज्य शिक्षा केंद्र संचालक भोपाल 23/6 का आदेश है, तत्काल का ही ये आदेश है। जल्दी से जिनको इच्छुक हैं तो लेट मत करिएगा। और ये प्रारूप हम आपके सामने लेके आए हैं, ये प्रारूप देख लीजिएगा, ऐसे प्रारूप में आपको आवेदन भरना है और वहाँ पे राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल दिए गए पते पर पहुँचाना है ऑनलाइन के माध्यम से। इसमें आवेदन प्रारूप निम्नानुसार यहाँ पे रहेगा। आपका नाम, उपनाम, ये पुरुष महिला लिंग, वर्तमान कोड, यहाँ पे एक फोटो, इस प्रकार से ये प्रारूप है, देख लीजिए। स्थायी पता है ना, और दिनांक, जन्मतिथि, दूरभाष मोबाइल नंबर, यूनिक आईडी, ईमेल आईडी, मूल विभाग या मूल पद आप वर्तमान में जहाँ हैं। जैसे कोई हमारे साथी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं और प्रभारी प्राचार्य हैं और उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो वो सभी पात्र हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें भरना पड़ेगा, सारी जानकारी इस फॉर्मेट में देना पड़ेगा। अब प्रथम प्रतिनियुक्ति का पद नाम, यहाँ पे दिनांक, पद स्थापना, ये कुल मिला के सब कुछ इसमें दिया गया है ना। और भी देखिए ये प्रारूप है इसमें, प्रथम नियुक्ति का पद नाम, वर्तमान पद पदस्थापना स्थल, वर्तमान पद का पदस्थापना संबंधी या शासनादेश आवेदक पत्र के साथ संलग्न करें, ठीक है। और परीक्षा अवधि पूर्ण की जानकारी भी भरना है यहाँ पे। वेतनमान कितना है, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, तकनीकी योग्यता और अन्य योग्यता भी इसमें आपको साझा करना है, इस फॉर्म में सबमिट करना है, ठीक है ना। और आगे तकनीकी योग्यता के साथ समग्र शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत कार्य करने का अनुभव, यदि आप बने हमारे कोई शिक्षक बंधु, हमारे साथी अगर कोई समग्र शिक्षा अंतर्गत जैसे जिला शिक्षा केंद्र हो, बीआरसी हो, या किसी भी पद पर अगर प्रतिनियुक्ति में काम कर चुके हैं, कितने साल किए हैं, है ना, 5 साल, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, जो भी है वो सारा अनुभव भी इसमें देना है आपको। तो उस अनुभव का आपको लाभ भी मिलेगा, प्राथमिकता भी इसमें इस अनुभव में इस पद के लिए आपको मिल पाएगी। तो ये सब करना है। घोषणा पत्र दिया गया है, घोषणा पत्र देखिएगा, ये घोषणा पत्र स्वयं को अपने हस्ताक्षर के साथ करना है, दिया गया है। प्रमाणित करता हूँ, लिख गया है, जानकारी पूर्णतः सत्य है, ये सब कुछ, कोई आपराधिक प्रमाण नहीं है न्यायालय में। और ये जो है दी गई मतलब कुल मिला के जानकारी पूरी तरह से सही है, और अगर असत्य पाई गई तो प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ये घोषणा पत्र है, सामान्य सभी कोई भी पद में आवेदन करें उसमें घोषणा पत्र भरवाया जाता है, भरना कंपल्सरी रहता है। ये आपका हस्ताक्षर, आवेदक का पूरा नाम, वर्तमान पद स्थापना, ये सारी चीज़ें इसमें फॉर्मेट में दिया गया है। ये सब कुछ हम आपके सामने बता दिए, एक एक जानकारी का अपडेट हम आपको दे दिए। अब आप सीधे आप ऑनलाइन पोर्टल में ये जो दिया गया है ऊपर हम वेबसाइट बताए हैं, इस वेबसाइट में जा कर के डिटेल में आप जानकारी हासिल करिए। और जल्द से जल्द अगर आप इच्छुक हैं तो इस सुनहरा अवसर को बिल्कुल मत छोड़िए और आप आवेदन करिए और परीक्षा की तैयारी करिए, ताकि आपको इसमें कार्य करने का अगर इच्छुक तैयारी बनाए हुए हैं
तो प्रतिनियुक्ति में आपको इस संचालक के पद समन्वयक के पद पर कार्य करने का आपको अवसर अवश्य मिलेगा। तो चलिए प्यारे साथियों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। शिक्षा जगत से संबंधित ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सभी प्रकार की प्रमाणिक वीडियो, विश्वसनीय वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा इस पद के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार है, और जल्द से जल्द बना लीजिएगा। चलिए अब आपसे मुलाकात हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।